अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू GMU। मैं हूं आपकी न्यूट्रिशनिस्ट अरुश तौकीर। माय प्रीवियस सेशन वाज अबाउट ऑन ड्राई स्किन, जिसमें मैंने डिस्कस किया था कि कुछ डाइट और प्रिवेंटिव मेजर्स के जरिए आप अपनी डाइट को, अपनी स्किन को एक्सेसिव ड्राइनेस से किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आज स्किन ही हमारा मैटर ऑफ पॉइंट होगा कि किस तरह से आप अपनी लाइफस्टाइल में चेंजिंग करके और फिजिकल एक्टिविटी के जरिए अपनी स्किन को हेल्थी और ग्लो लुक प्रोवाइड कर सकते हैं। तो बेसिकली आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा रिलेशनशिप ऑफ फिजिकल एक्टिविटी विद योर स्किन हेल्थ। जिस्मानी सरगर्मी का ताल्लुक आपकी स्किन की कंडीशन के साथ कैसा है। तो जिस तरह से हमें पता है कि लीवर हमारी बॉडी का एक इंटरनल लार्जेस्ट ऑर्गन कंसीडर किया जाता है, एज इट इज जो हमारी स्किन है वो भी हमारी बॉडी का एक एक्सटर्नल लार्जेस्ट ऑर्गन कंसीडर होती है, क्योंकि ये हमें बॉडी में बहुत से जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में माइक्रोब्स होते हैं, जैसे बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसलिए स्किन की एक प्रॉपर नरिशमेंट होनी चाहिए ताकि आपकी स्किन की जो लेयर्स हैं वो हर तरह से प्रोटेक्ट रहे। इसका ताल्लुक आपकी रेगुलर एक्सरसाइज से कि कितनी आपकी फिजिकल एक्टिविटी है आपकी डेली बेस पे। तो बेसिकली स्किन की मेंटेनेंस के लिए हमें कंटिन्यूसली 3 चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। वो है एक पानी, एक आपकी ब्लड सप्लाई और एक आपका ऑक्सीजन लेवल। तो अगर आपको किसी भी किस्म की कोई क्यूरी है तो मेरी वीडियो के ऊपर एक लिंक है, आपने इसको क्लिक करना है, वहाँ पे एक फॉर्म आएगा, वहाँ पे हमने इस फॉर्म को फिल करना है, आपकी क्यूरी मेरे तक ट्रांसफर कर दी जाएगी और मैं इसको इंडिविजुअली ही उसको आपको एड्रेस करूंगी। तो हमने इतना डिस्कस किया, फिजिकल फिटनेस के लिए एक्सरसाइज जरूरी है, इवन अब स्किन के लिए भी बहुत एक्सरसाइज आपकी कंपल्सरी है। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वाई इट इज नेसेसरी। रेगुलर एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो उससे क्या होता है कि जो हमारी हार्ट बीट है वो उसकी जो स्पीड है वो तेज हो जाती है, जिससे वाफर मिकदार में जो ब्लड सप्लाई होती है वो आपकी बॉडी की डिफरेंट ऑर्गन्स तक जाती है, जिसमें न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं और आपका ब्लड भी होता है, उसके अंदर ऑक्सीजन भी होती है। न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो आप अपनी डाइट से इनटेक लेते हैं। अब बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, हर ऑर्गन के लिए अलग न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है। तो ब्लड सप्लाई जो होती है वो आपके न्यूट्रिएंट्स के थ्रू आपके हर ऑर्गन को प्रोवाइड की जाती है, तो वहां से आपके स्किन की सेल्स पे भी जाती है। लास्ट में मैंने अपने सेशन में डिस्कस किया था कि कुछ वाइटामिन और मिनरल्स अगर उनकी लाइफ में डेफिशिएंसी हो जाए तो हमारी जो स्किन की लेयर है वो डैमेज होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए जरूरी है कि आप प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स लें और एक्सरसाइज को अपनी लाइफ में इंक्लूड करें, ताकि आपकी एक्सरसाइज के थ्रू आपके न्यूट्रिएंट्स आपकी ब्लड सप्लाई के जरिए आपकी स्किन के सेल्स तक पहुंचे। इसके अलावा स्किन की हम बात करते हैं, स्ट्रेस हार्मोन के साथ क्या लिंक है। स्ट्रेस के साथ हम देखते हैं कि ब्लड शुगर लेवल के साथ ये कुछ डिजीज आ जाती है जो इसके साथ लिंक करती है। अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो जो हमारा ब्लड शुगर लेवल है और जो हमारा स्ट्रेस का लेवल है दोनों ही मेंटेन रहते हैं। स्ट्रेस जो है उसके आपको मैंने बताया था कि एक केमिकल होता है कॉर्टिसोल, वो रिलीज होता है जो कि इन्फ्लुएंस करता है आपकी जो नेचुरल ऑयल की प्रोडक्शन है स्किन से जो होती है कंटिन्यूसली, उस पर इन्फ्लुएंस करता है। तो अगर आपका स्ट्रेस का लेवल इंक्रीज होना शुरू हो जाता है तो क्या होता है, आपकी वो जो एजिंग प्रोसेस है उसको भी प्रमोट करना शुरू हो जाता है। और इसके अलावा जो आपका नेचुरल ऑयल कंटेंट है जो आपकी स्किन के अंदर मौजूद होता है तो वो उसकी ऑयल की प्रोडक्शन भी अल्टीमेटली उससे ज्यादा हो जाती है। जब वो ज्यादा होती है तो क्या होता है, आपका जो मॉइस्चर कंटेंट वो मेंटेन नहीं रहता और आपके फेस को एक्नी जैसे जो इश्यूज हैं उसको फेस करना पड़ता है। अब एक्नी से याद आया, लास्ट टाइम जब मैंने अपना सेशन किया था तो उसमें मुझे काफी क्यूरियोसिटी हुई थी, तो लोगों ने कहा था कि आप एक्नी से रिलेटेड बात करें हमसे। तो एक्नी जो है हमारी स्किन की कंडीशन से बहुत लिंक करती है। इंशाल्लाह इन फ्यूचर में उस पर एक सेशन भी कंडक्ट करवाऊंगी आपके लिए। इसके अलावा कुछ डिजीज होती हैं, कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हमारी स्किन की कंडीशंस को ऐसे इश्यूज को फेस करना पड़ता है। तो मैंने आपकी क्यूरी एक हमारी दूसरी न्यूट्रिशनिस्ट है मिस इशरत, इंशाल्लाह वो मंडे को लाइव सेशन करेगी, तो उनके साथ डिस्कस किया और वो आपको आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं आप लाइव सेशन में उनसे आके पूछ सकते हैं, वो आपको एड्रेस करेंगी। अब मैं आपके साथ कुछ टिप्स डिस्कस करूंगी किस तरह से आप खुद को मोटिवेट कर सकते हैं कि आप एक्सरसाइज करें। सबसे पहली बात तो ये है कि आपने अपनी फिजिकल जो फिटनेस है उसके साथ अपनी स्किन को भी देखना है, क्योंकि पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के लिए दोनों चीजें साइड बाय साइड चलती हैं। तो सबसे पहले आपने जो करना है लव समथिंग यू फाइंड, मतलब कि आपने
ज़रूरी नहीं एक्सरसाइज के लिए जिम की तरफ जाएं या आप ट्रेडमिल्स करें या कोई रनिंग करें जिसमें आपको लगता है कि आप उसमें कंफर्ट जोन नहीं है और आप डेली बेस पे नहीं कर सकते। आप कुछ ऐसी चीज़ें भी कर सकते हैं जिसमें आपको खुशी मिलती है, लाइक आप योगा कर सकते हैं, किसी भी तरह का जुम्बा कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो कुछ ना कुछ करना है, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या, जिसमें आपको खुशी मिलती है, आपने उस टाइप की एक्सरसाइज करनी है। दूसरी आ जाती है ट्राई टू क्रिएट बॉडी सिस्टम। अब बॉडी सिस्टम क्या है? आप जब एक्सरसाइज करते हैं या वॉक करते हैं तो कोशिश करें अपने किसी फ्रेंड या किसी कजन को अपने साथ इंगेज करें। उसका तो एक फायदा ये होगा कि डेली बेस पे आपकी एक तो मुलाकात भी होती रहेगी, दूसरी बात ये है कि आप इंटरेक्शन में रहेगी, और तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आप डेली बेस पे एक्सरसाइज इस तरह की अपनी फिजिकल एक्टिविटी को इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा थर्ड पे हम डिस्कस करेंगे वर्कआउट इट वेयर यू कैन। अब कुछ लोग होते हैं इनका बिजी स्केड्यूल होता है, वो डेली बेस पे 30 मिनट्स का वर्कआउट नहीं कर सकते, तो उनके लिए मैं यही सजेस्ट करूंगी कि वो 5 to 10 मिनट्स मिनी वर्कआउट्स करें। लाइक अगर वो ऑफिस में बैठे हैं तो ऑफिस में बीच में 20-25 मिनट्स के बाद ब्रेक लें, बाहर जाएं, जंप करना शुरू कर दें या वॉक स्टार्ट कर दें, कुछ ना कुछ करते रहें। इस तरह से वो खुद को मोटिवेट भी करते रहेंगे कि वो एक एक्सरसाइज कर रहे हैं। और अगर आप एक कंटिन्यूसली करके देखें, आपको आदत पड़ जाएगी। जब आदत पड़ जाएगी, जब आप 1 या 2 दिन छोड़ते हैं तो फिर आपको दिल करता है कि मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, कि मुझे करनी चाहिए, और आपको ये इस चीज का फौरी इफेक्ट नजर भी आएगा। फोर्थ ये है कि लुक फॉर फिटनेस अपॉर्चुनिटी। अपनी जो आपने अपॉर्चुनिटी है फिट रहने के लिए, वो खुद फाइंड आउट करनी है। तो किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं? अब शॉपिंग मॉल्स में तो सब जाते हैं, तो शॉपिंग मॉल्स में देखिए वहाँ पे एलिवेटर, लिफ्ट, हर चीज की आपको ऑप्शन मिलेगी, स्टेयर्स भी मिलेगी। तो कोशिश करें कि आप स्टेयर्स की तरफ मूव ऑन करें, स्टेयर्स के साथ जाएं। उसमें तो एक आपकी फिजिकल फिटनेस भी साथ चलेगी और आपकी जो स्किन के सेल्स हैं उधर ब्लड सप्लाई के थ्रू प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स आपके स्किन के सेल्स को मिलेंगे और वो नरिशमेंट उसको प्रोवाइड करेंगे, जिससे आपकी स्किन में नेचुरल ग्लो जिसको हम कहते हैं वो उसको मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा वो कौन से टिप्स में जिसमें आफ्टर स्वेटिंग आपकी जो स्किन है उसमें क्रैक्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो फीमेल्स के लिए एक फैक्टर है, वो कहती है कि हम जिम जा रहे हैं तो वहां पे हम मेकअप करें, तो अवॉइड करें, आपने मेकअप नहीं करना, क्योंकि जैसे मेकअप में आ जाते हैं कंसीलर, फाउंडेशन, इस तरह की जो चीजें प्रोडक्ट्स हैं, मेकअप प्रोडक्ट्स, जब आपको स्वेटिंग होती है तो वो उसमें डर्ट पार्टिकल्स और आपकी जो ऑयल की प्रोडक्शन होती है उसके साथ जो आपकी मेकअप प्रोडक्ट्स है वो ट्रैप हो जाती है, जिससे अल्टीमेटली क्या होता है कि आपको इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है और जिसको हम कहते हैं कंडीशन होती है स्किन ब्लेमिशेस। स्किन ब्लेमिशेस होता क्या है कि वो आपके फेस पे दाग धब्बे प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाते हैं। तो कोशिश करें अवॉइड करें मेकअप की प्रोडक्ट्स से। और सेकंड वन जो मैं बात कहूंगी, वर्कआउट से पहले अपने आप प्रॉपर बाथ लेकर जाएं, अपने फेस को क्लीन करें ताकि जितनी भी टॉक्सिक इम्प्योरिटीज हैं वो पहले निकल जाए, और जब आपको स्वेटिंग हो एक्सरसाइज के दौरान तो वो जो इम्प्योरिटीज एक्स्ट्रा आपके डेड सेल्स और जो आपकी एक्ने कॉजिंग बैक्टीरिया हैं वो जो निकलेंगे तो वो भी साथ में मूव हो जाए। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि एक्सरसाइज का हमारी जो हार्मोनल लेवल है उस पर किस तरह से इन्फ्लुएंस होता है। तो ज़रूरी है कि आप एक्सरसाइज को अपनी डेली रूटीन में शामिल करें ताकि आपकी स्किन जो है नेचुरल ग्लो और जो नेचुरल ब्यूटी है वो दिख सके। अब इसके अलावा मैं कुछ जनरल रिस्क फैक्टर्स हैं, कुछ ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से आपकी जो स्किन की कंडीशन है उस पर बहुत बुरा असर पड़ता है। तो सबसे पहले मैं एक फीमेल में कंडीशन आती है मेनोपॉज आफ्टर 45 to 48 एज, मतलब ये मैं जनरल क्राइटेरिया बता रही हूँ। ये आपकी भी, ये मेनोपॉज की कंडीशन भी आपकी बॉडी कंडीशन पे डिपेंड करती है कि कब ये आपको इस इशू को फेस करना पड़ता है। तो फीमेल में एक हार्मोन होता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन का जो लिंक होता है आपकी स्किन की कंडीशन जिसको सीबम ऑयल कहते हैं, नेचुरल ऑयल, उसके साथ इन्फ्लुएंस होता है। तो जब मेनोपॉज होता है तो मेनोपॉज में क्या होता है, आपका एस्ट्रोजन का लेवल ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। जब एस्ट्रोजन का लेवल ड्रॉप होता है तो आपकी जो ऑयल की कंडीशन है वो बहुत डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि वो अल्टीमेटली दूसरे के साथ इंटरलिंक करते हैं। जब वो डिस्टर्ब होती है तो क्या होता है कि काफी फीमेल्स हैं जिन्होंने इन इश्यूज को फेस किया और वो देखती होंगी कि उनकी फेस पे ड्राइनेस होना शुरू हो गई है, साथ में स्टिफनेस मतलब हार्ड होना शुरू हो गई है, और बहुत से इस तरह से रिंकल्स जैसे उनको इश्यूज को फेस करना शुरू कर देते हैं वो। तो ऐसे फीमेल्स जिनको ऐसे इश्यूज का फेस करना पड़ रहा है तो वो मैं दोबारा कहूंगी, क्योंकि दोबारा डिस्कस करने का फायदा ये है कि जो लोग मुझे अब देख रहे हैं ताकि उनको पता चल सके कि वो किस तरह से मुझ तक अपनी अप्रोच कर सकते हैं। तो वीडियो के ऊपर एक लिंक है, आपने इसको क्लिक करना है
एक फॉर्म आएगा, उसको आपने फिल करना है। देन आपकी क्वेरी मुझ तक ट्रांसफर की जाएगी और मैं आपको फर्दर एड्रेस करूंगी अकॉर्डिंग टू योर बॉडी कंडीशन। ठीक है, तो पहला रिस्क फैक्टर था आपका एस्ट्रोजन हार्मोन जो फीमेल में डिस्टर्ब हो जाता है। दूसरा आता है आपका पुअर डाइटरी हैबिट्स। पुअर डाइटरी हैबिट्स किस तरह से आपकी इन्फ्लुएंस करती है कि अगर आप अपनी डाइट में प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं लेते, जैसे मैंने विटामिन्स और मिनरल्स की लास्ट टाइम बात बताई थी कि आपकी स्किन के लिए बहुत कंपल्सरी है आपकी स्किन को मेंटेन रखने के लिए, तो जब आप प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं लेते तो ब्लड सप्लाई के थ्रू आपके न्यूट्रिएंट्स आपकी स्किन के सेल्स तक जाने होते हैं, तो वो बहुत इफेक्ट होते हैं इस वजह से। तो कोशिश करें कि प्रॉपर डाइट लें। साथ में इन सब जो वजूहात की वजह है वो है आपकी फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी को मैं एक मदरहुड भी कहूंगी, क्योंकि उसके थ्रू ही आपके जो दिल की धड़कन है वो तेज होगी और वाफर मिकदार में जो ब्लड सप्लाई है आपके स्किन के सेल्स तक जाएगी, और स्किन के सेल्स में जब जाएगी तो साथ में ब्लड में आपके न्यूट्रिएंट्स भी इंक्लूड होंगे जो आप अपनी डाइट से लेते हैं अपनी स्किन को मेंटेन करने के लिए। तो जरूरी है कि आप इस चीज को मेंटेन करें। और इसके अलावा अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, मतलब अपनी डेली रूटीन में एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी, वॉक, योगा, स्विमिंग, किसी भी किस्म की एक्टिविटी करते हैं, तो अल्टीमेटली इसके आपको क्या बेनिफिट होते हैं। जिस तरह से एक्सरसाइज से हमारी मेंटल और हमारी फिजिकल कंडीशन मेंटेन रहती है, तो ये स्किन के कलर कंप्लेक्शन के लिए भी बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्वेटिंग ड्यूरिंग एक्सरसाइज। जो एक्सरसाइज के दौरान हमें जो स्वेटिंग होती है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारी स्किन को चमकदार बनाती है और साफ सुथरा रखने में बहुत अहमियत का हामिल है। क्योंकि जब स्वेटिंग होती है तो स्वेटिंग से नेचुरल ऑयल आपका जो निकलता है वो आपकी डर्ट के साथ मिलकर टॉक्सिक इम्प्योरिटीज जिसको कहते हैं, जो फाजिल मादे होते हैं, वो आपकी स्किन के लेयर के ऊपर आ जाते हैं। जब वो आपकी लेयर के ऊपर आते हैं तो साथ में जो एक्नी कॉज करने वाले बैक्टीरियाज होते हैं, वो 2 तरह के बैक्टीरिया होते हैं, साथ वो और आपकी जो स्किन के डैमेज सेल्स होते हैं वो आपकी लेयर के ऊपर आ जाते हैं स्वेटिंग के दौरान। तो इसलिए जरूरी है कि स्वेटिंग के बाद आप बात लें ताकि अपने जो आपकी ऊपर इम्प्योरिटीज हैं या डेड सेल्स हैं या एक्नी कॉजिंग बैक्टीरिया वो रिमूव हो सके। पहला बेनिफिट ये हो गया। दूसरा आता है आपका रिंकल रिडक्शन। रिंकल रिडक्शन में मैंने लास्ट टाइम अभी डिस्कस किया था कि इसमें हमारे स्ट्रेस हार्मोन का बहुत इन्फ्लुएंस होता है। जब आपका स्ट्रेस हार्मोन इंक्रीज होता है, जो केमिकल कोर्टिसोल है, तो उससे क्या होता है कि आपकी जो रिंकल्स है ना, आपकी प्रोटीन ब्रेक होना शुरू हो जाती है स्किन की, जिसमें आपके रिंकल्स प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि एक्सरसाइज को अपनी लाइफ में इंक्लूड करें। साथ में इंस्टेंट ग्लो, फौरी आपकी स्किन को ग्लो करता है, चमकदार बनाता है। वो किस तरह से बनाता है कि जब आप कार्डियो एक्सरसाइज जिसको कहा जाता है, जो दिल की एक्सरसाइज होती है, उसमें तो आपकी ओवरऑल जो हार्ट हेल्थ है उस पर तो बेनिफिट पड़ता है, साथ में वो आपकी वेट रिडक्शन में भी बहुत हेल्पफुल है, और साथ में उससे ये फायदा हो कि जो आपकी स्किन की लेयर्स है उसमें काफी मिकदार में जो ऑक्सीजन कंटेनिंग ब्लड है वो पहुंचता है, जिससे क्या होता है कि आपकी स्किन में जो इंस्टेंट ग्लो है वो उसको मिलना शुरू हो जाती है। तो लास्ट में जब हम डिस्कस करेंगे इम्प्रूव स्लीप। जब आप एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज से क्या होता है कि आपकी स्लीप में आपके जो हार्मोन्स हैं वो बहुत बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। जैसा मैंने आपके स्ट्रेस हार्मोन की बात की थी, वो डिप्रेस होना शुरू हो जाता है और आपकी बॉडी में पॉजिटिव जो वेव्स हैं वो जनरेट होना शुरू हो जाती हैं, जिसमें आपका रिलैक्स हार्मोन्स बॉडी में प्रोड्यूस होता है और आप इजीली रात को आपको टाइम पे नींद आ सकती है। तो इसलिए अगर आपको किसी भी किस्म की कोई स्किन से रिलेटेड एक्नी है या कोई भी स्किन रिलेटेड डिजीज है, कोई भी क्यूरी है, तो ऊपर दिए हुए जो लिंक है, आपने, मैं बार बार कह रही हूँ कि आप इसको क्लिक करें, वहाँ पे एक फॉर्म आएगा, आपने इसको फिल करना है और आपकी जो क्यूरी है मुझ तक ट्रांसफर की जाएगी। मैं आपको इंडिविजुअली आपको आपकी बॉडी कंडीशन के अकॉर्डिंग गाइडेंस प्रोवाइड करूंगी। अब फ्यू सजेशंस जो आप डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं। कोशिश करें कि 20 से 25 मिनट की लो मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज करें डेली बेस पे, 4 से 5 दिन हफ्ते में, जिसमें आपकी आदत है स्विमिंग कर लें, कभी योगा कर लें या वॉक, इस तरह की आप कर सकते हैं। हफ्ते में 2 दिन रखें जिसमें आपने प्रॉपर 30 मिनट्स का वर्कआउट करना है। वो आपका एरोबिक भी हो सकता है और कार्डियक भी हो सकता है। तो ये आपने शामिल करें और प्रॉपर 7 से 8 घंटे की नींद भी लें। जाहिर सी बात है, जब आप एक्सरसाइज करेंगे रेगुलर बेस पे तो आपकी जो स्लीपिंग इम्प्रूवमेंट है वो भी होती जाएगी। अब यहाँ पे हम अपने सेशन को वाइंड अप करते हैं। उम्मीद है आपने काफी एंजॉय किया होगा और ये काफी इंफॉर्मेटिव भी रहा होगा। इससे हमें क्या पता चलता है कि फिजिकल एक्टिविटी और डेली बेस पे जो हम वॉक करते हैं उसका हमारी स्किन के साथ कितना इन्फ्लुएंस है। तो कोशिश करें कि अपनी लाइफ में अपनी फिजिकल एक्टिविटी को इंक्लूड करें। योगा, कार्डियक एक्सरसाइज, साइकिलिंग, रनिंग, ये सारी वो टाइप्स हैं जिसको अपनी लाइफ में आप अडॉप्ट करके अपनी स्किन को प्रॉपर वे में नरिशमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं।
तो इससे क्या होगा कि आपकी जो रिंकल है वो भी प्रोमिनेंट नहीं होगी, आपका एजिंग प्रोसेस जो है वो भी प्रोलॉन्ग होगा, और अदर जो स्किन रिलेटेड डिजीजेस हैं उसको भी आप बिफोर टाइम प्रिवेंट कर सकेंगे। ठीक है, और किसी भी किस्म की, मैं लास्ट में फिर कहूंगी, कोई क्यूरी है आपकी स्किन से रिलेटेड, पिंपल्स अगर आपको हैं, या कोई एक्ने रिलेटेड इश्यूज हैं, या स्किन से रिलेटेड कोई भी डिजीज है, तो आपने मेरे लिंक के ऊपर, वीडियो के ऊपर एक लिंक है, उसको आपने क्लिक करना है, वहां पे एक फॉर्म आएगा, उसको फिल करना है, देन आपको फिर मैं कॉल करूंगी और आपको इंडिविजुअली जो है आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करूंगी आपकी बॉडी कंडीशन के अकॉर्डिंग। क्योंकि इंसान की जो एक बॉडी की कंडीशन, अगर मैं 1-2 एक्ने के पेशेंट्स मेरे पास आ गए तो दोनों को मैं एक जैसा प्लान नहीं फॉलो करवा सकती, क्योंकि वो अदर डिजीजेस होते हैं जिसको देख के आपकी केस हिस्ट्री के अकॉर्डिंग ही गाइड करना पड़ता है। तो अगली बार फिर हाजिर होंगे न्यू टॉपिक के साथ। आपके स्किन से रिलेटेड कोई क्यूरी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर्म को, लिंक को क्लिक करके। थैंक यू सो मच।